नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आईजीएसटी भरकर एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट कंप्लीट होते ही कस्टम्स के ईडीआई सिस्टम्स के द्वारा आईजीएसटी रिफंड की अमाउंट एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में सीधे ही जमा हो जाती है। लेकिन यदि किसी कारणवश एक्सपोर्ट के रिफंड की अमाउंट एक्सपोर्टर के खाते में जमा नहीं हुई है तो अब 1000 रुपया शुल्क भरकर जो भी एरर हुई है, गलती हुई है, उसे रेक्टिफाई करवाकर रिफंड की अमाउंट प्राप्त की जा सकती है। इसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। सरकार का एक प्रयास यह है कि व्यापारी, एक्सपोर्टर और सरकारी विभाग का कम से कम इंटरैक्शन हो और अधिकांश प्रक्रियाएं ऑटोमेशन के जरिए अपने आप हो जाएं। उन्हीं में से एक बहुत ही अच्छा जो रिफंड देने का तरीका सरकार ने अपनाया जीएसटी के दौरान, वह यह था कि एक्सपोर्ट करने के लिए आईजीएसटी भरकर निर्यातक एक्सपोर्ट कर देता है, अपने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B के अंदर उसकी डिटेल्स दर्शा देता है, शिपिंग बिल में एक्सपोर्ट की डिटेल्स दर्शा देता है। ये दोनों ही डिटेल्स मैच हो जाती है सिस्टम्स के थ्रू, और जब एक्सपोर्ट हो जाता है, उसका एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली सिस्टम्स के द्वारा ही रिफंड की अमाउंट एक्सपोर्टर के अकाउंट्स में जमा हो जाती है। लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर एक दिक्कत यह है कि यहां पर सभी डिटेल्स एक दूसरे से मैच होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह प्रोग्रामिंग के आधार पर चलता है और कंप्यूटर जिस प्रकार से उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हो उसी प्रकार से वह प्रक्रिया करता है। जब जीएसटी लागू हुआ उस समय शुरुआत के दौरान एक्सपोर्टर्स को जीएसटीआर 1 डिटेल्स भरने में और शिपिंग बिल में डिटेल्स भरने में कई मिसमैच हुए, जिसके कारण से रिफंड नहीं प्राप्त हुए। उनमें सबसे कॉमन एरर थी वह यह थी कि जो इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी की अमाउंट जीएसटीआर 1 में दर्शाई गई होती थी वह अलग होती थी और शिपिंग बिल में दर्शाई होती थी वह अलग होती थी। इसका एक कारण यह भी था कि जीएसटीआर 1 भरने का काम अलग व्यक्ति करता है या अलग कंसल्टेंट करता है, जबकि शिपिंग बिल फाइल करने का काम अलग व्यक्ति या कस्टम हाउस एजेंट करता है। तो इन गलतियों के कारण, इन मिसमैच के कारण रिफंड की अमाउंट निर्यातक के खाते में जमा नहीं हो पा रही थी। इसलिए निर्यातकों से विशेष अनुरोध किया जाता है कि इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी की अमाउंट जीएसटीआर 1 में दर्शाई गई है, एग्जैक्टली वही अमाउंट, वही इनवॉइस नंबर, वही टैक्सेबल वैल्यू शिपिंग बिल में भी दर्शाया जाए, जिससे वो दोनों मैच हो जाएं। कई एक्सपोर्टर्स के जीएसटीआर 1 और शिपिंग बिल के अंदर इनवॉइस की जो डिटेल्स दी गई थी उसमें मिसमैच होने के कारण से रिफंड की अमाउंट अटक गई थी, जबकि सरकार तो एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन देना चाहती है, इंसेंटिव देना चाहती है, और उसी के एक पार्ट के रूप में यह रिफंड की अमाउंट दी जाती है। तो एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म डेवलप किया गया जिसमें ऑफिसर इंटरफेस का प्रावधान रखा गया, अर्थात जो कस्टम्स ऑफिसर हैं वह डिटेल वेरीफाई करके शिपिंग बिल और जीएसटीआर 1 के अंदर जहां पर भी गलती हुई हो उस गलती को वह कस्टम ईडीआई सिस्टम्स के अंदर करेक्शन कर सकते थे, और यह जो गलती सुधारने के बाद में रिफंड एक्सपोर्टर को मिल जाता था। यह जो ऑफिसर इंटरफेस लागू किया गया था वह केवल एरर कोड SB005 के लिए ही लागू किया गया था, जहां पर इनवॉइस मिसमैच था
और यहां पर भी मैन्युअली रिफंड देने का कोई प्रावधान नहीं था। रिफंड तो यह गलती सुधरने के बाद में निर्यातक के बैंक अकाउंट में ही सीधा जमा होना है। इस ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के तहत एक्सपोर्टर को एक टेबल में डिटेल्स देनी थी कि जीएसटी इनवॉइस नंबर, गुड्स की वैल्यू और आईजीएसटी की अमाउंट जीएसटीआर 1 में क्या दर्शाई गई है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स शिपिंग बिल में क्या है। इन डिटेल्स के बेसिस पर ऑफिसर उसका वेरिफिकेशन करने के बाद में जो शिपिंग बिल में वैल्यू दर्शाई गई है, आईजीएसटी की रकम दर्शाई गई है और पूरा गुड्स यदि एक्सपोर्ट हुआ है तो उस हिसाब से वह रकम ईडीआई सिस्टम्स के अंदर चेंज कर सकता है। एक बार ऑफिसर यदि उस प्रकार से करेक्शन कर देता है तो उसके बाद में कस्टम्स के सिस्टम से स्क्रॉल जनरेट हो जाता है और उस शिपिंग बिल के पर्टेनिंग जो भी रिफंड की अमाउंट है वह आगे निर्यातक को मिल सकती है। यह जो सुविधा दी गई थी वह शुरुआत में केवल उन्हीं शिपिंग बिल्स के लिए दी गई थी जो 31 दिसंबर 2017 तक फाइल हुए हों, क्योंकि यह सोचा गया था कि धीरे धीरे एक्सपोर्टर्स इस प्रकार की गलतियां कम करने लग जाएंगे या आगे से ऐसी गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद में क्योंकि इस प्रकार की गलतियां जारी रही तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने इस पीरियड को बढ़ाकर 30/4/2018 तक फाइल किए शिपिंग बिल के लिए यह अवधि बढ़ा दी। इसके अलावा भी कुछ गलतियां ध्यान में आई जिसे गलती नहीं कह सकते, जैसे एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसिस से फाइल कर रहा है जबकि शिपिंग बिल उनकी मुख्य ऑफिस से फाइल हो रहा है। उस केस में भी कई बार मिसमैच हो रहा था और रिफंड जनरेट नहीं हो रहा था। उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म का फैसिलिटी प्रदान कर दिया गया। अगेन यह जो पीरियड था उसको बढ़ाकर 30 जून 2018 तक किया। उसके बाद में 15 नवंबर 2018 तक कर दिया गया और बाद में इसको बढ़ाकर जो भी शिपिंग बिल्स 31 जुलाई 2019 तक फाइल किए थे वहां तक उसको बढ़ा दिया गया माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के निर्देश पर। कोविड पेंडेमिक आने के कारण से भी कई गलतियां हुई और इसलिए उस पीरियड में भी एक दोबारा सर्कुलर इश्यू करके यह कहा गया कि जो शिपिंग बिल 31 दिसंबर 2019 तक फाइल हुए हैं उनमें इस प्रकार का ऑफिसर इंटरफेस के द्वारा करेक्शंस करवाया जा सकता है। इसके बाद में भी ट्रेड की तरफ से यह रिक्वेस्ट आती रही कि कई बार डेटा एंट्री करते समय गलती हो रही है। हालांकि इस प्रकार की गलतियां काफी कम हो गई है लेकिन गलती होते ही रिफंड की अमाउंट अटक जाती है। इसलिए ट्रेड की तरफ से यह रिप्रेजेंटेशन आया था कि इस फैसिलिटी को जो ऑफिसर इंटरफेस का फैसिलिटी है करेक्शन करवाने का उसे और आगे बढ़ाया जाए। इसको सरकार ने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने काफी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है जिसमें यह ऑफिसर इंटरफेस की फैसिलिटी है उसको परमानेंट बेसिस पर कर दिया है। पहले कुछ समय के लिए पीरियड को बढ़ा रहे थे, अवधि को बढ़ा रहे थे, लेकिन अब इसे परमानेंट बेसिस पर कर दिया है। अब जो भी एक्सपोर्टर यह फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं उन्हें कोई भी पुराने शिपिंग बिल हो, चाहे वो 31/12/2019 से पहले का हो या उसके बाद का हो, वह जो प्रोसीजर बताई गई है वह फॉलो करके अपना रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं यदि इनवॉइस का मिसमैच है। लेकिन इसके लिए उन्हें 1000 रुपए का फीस डिपार्टमेंट में जमा करवाना पड़ेगा। यह 1000 रुपीज की फीस जो है वह लेवी ऑफ फीस कस्टम्स डॉक्यूमेंट रेगुलेशन 1970 के अंदर निर्धारित की गई है। इसके लिए
अभी सरकार ने 17 फरवरी को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस प्रकार से अब एक यह परमानेंट व्यवस्था हो गई है। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन यही रहेगा कि यह डिटेल्स GSTR 1 में भरते समय और शिपिंग बिल में इन डिटेल्स को दर्शाते समय थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि यह ऑफिसर इंटरफेस की जो व्यवस्था है उसमें रिक्वेस्ट कस्टम्स ऑफिस से करनी होती है, जो आपके बिजनेस करने के स्थान से दूर हो सकती है। यह रिक्वेस्ट GST ऑफिस में आपको नहीं करनी है। इसलिए कस्टम्स ऑफिस दूर होने के कारण थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन फिर भी यदि गलती हो जाए तो उसके लिए सरकार ने एक सुविधा उपलब्ध करवा दी है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।